पॉलिसी की घोषणा हुई। दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट बिना बदलाव के 6.5% पर बरकरार और विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का रुख भी कायम है। जो ग्रोथ अनुमान था और महंगाई अनुमान था, वहां पर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो ज्यादा कुछ बड़ी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन हॉकिश जो कमेंट्री थी आरबीआई की, वो थोड़ी सख्त थी। बैंकों को भी आने वाले समय के लिए थोड़ा सतर्क रहने को कहा और महंगाई लक्ष्य जो अभी तक 6% तक आरबीआई देख रही थी, 2 से 6% की, वो भी अब कम कर दिया और आरबीआई का कहना है कि 4% महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई का फोकस बना रहेगा। तो ये कुछ बड़े पॉइंटर्स थे यहाँ पर। लेकिन इस पॉलिसी में और क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई और पॉलिसी में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रहा है, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम में मजबूती कायम है और बैंकों और कंपनियों के बैलेंस शीट में जो दिक्कतें हो रही थी 10 साल पहले तक, वहां पर भी अब सुधार देखने को मिला है। कमजोर मॉनसून रहा है, लेकिन उसके बाद भी घरेलू मांग काफी मजबूत नजर आ रही है। अगस्त सितंबर में सर्विस सेक्टर में सुधार देखने को मिला, सप्लाई चेन में भी सुधार देखने को मिल रहा है और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में भी तेजी बनी हुई है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव बातें थी, लेकिन नेगेटिव की बात करें तो अभी भी जैसा कि हमने आपको बताया कि महंगाई और ग्रोथ को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। उनको डोमेस्टिक मांग तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन ग्लोबल डिमांड को लेकर, ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तो उसका असर वो कह रहे थे कि भारत पे भी देखने को पड़ सकता है और उसको देखते हुए वो आने वाले समय में पॉलिसी में कदम उठाते रहेंगे। ग्लोबली खाने पीने और एनर्जी को कीमतों को लेकर भी चिंता बनी हुई है और ग्लोबल ट्रेड में भी धीमापन आते हुए दिखा है। तो एक तरफ वो डोमेस्टिक डिमांड को लेकर तो काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि इन सब पर ग्लोबल मांग का, ग्लोबल ट्रेड का असर देखने को मिल सकता है और इसी के लिए आरबीआई ने बैंकों को भी सतर्क रहने को कहा है, संभल के लोन देने को कहा है और उनका कहना है कि क्रेडिट ग्रोथ पर भी उनकी नजर बनी रहेगी। जिस तरह की बढ़त होती है और लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करने पर आरबीआई का फोकस रहेगा। तो ये कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। कमेंट्री हॉकिश थी, लेकिन पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थे। तो ज्यादा कुछ नेगेटिव चीजें नहीं निकल कर आई। इस वजह से हमने देखा कि बाजार अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 100 अंकों की तेजी है और बैंक निफ्टी भी करीब 250 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। आइए आपको सुनवा देते हैं इस पॉलिसी में जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो शक्तिकांत दास का और क्या कहना था। The MPC met on 4th, 5th and 6th October 2023. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, and the bank rate remain at consequently the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in Kharif sowing for certain key crops like pulses and oilseeds, lower reservoir levels, and volatile global food and energy prices. The MPC observed that the recurring incidence of large and overlapping food price shocks can impart generalization and persistence to headline inflation. Economic activity, on the other hand, has remained resilient. Taking into account the evolving inflation growth dynamics and the cumulative policy repo rate hike of 250 basis points, which is still working through the economy, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC. ये थी आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें। हमने आपके सामने पूरा सार रखा और